अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज यकुम मई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 दिलखत 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज माह मई के आगाज के साथ ही कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट मालिकान की टेंशन बढ़ गई है। ताहम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें अपने घरेलू किचन का इंतजाम करने वालों के लिए मुस्तहकिम हैं। 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के सारिफिन को आज जुम्मे की सुबह एक बड़ा झटका लगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में तिजारती सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का नुमाया इजाफा किया गया। इस तब्दीली के साथ दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत अब 2078 रुपए 50 पैसे के बजाय 3071 रुपए 50 पैसे हो गई। इसी तरह मुंबई, कोलकाता और दीगर शहरों में भी कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज जुम्मे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर नजरसानी की है, लेकिन सारिफिन के लिए खुर्द कीमतें बदस्तूर बरकरार रहेंगी। आज जारी करदा 3 नोटिफिकेशन में वजारत खजाना ने पेट्रोल पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी 23 रुपए फी लीटर और डीजल पर 33 रुपए फी लीटर मुकर्रर की है, जो यकुम मई 2026 से लागू हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी को भी मुस्तफर कर दिया है। ये तब्दीलियां सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और मुतालिका फाइनेंस एक्ट के तहत की गई है और ये पिछले महीने में फ्यूल ड्यूटी में दूसरी नजरसानी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे की सुबह बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि यह मौका अमन, हमदर्दी और खैर सगाली के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे की सुबह लिखा कि बुद्ध की जिंदगी की खतरों को अपनाने के अज़्म का इरादा करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व मुसर्रत मौके पर तमाम हम वतनों को दिली नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। इस मुक़द्दस दिन पर जो हमें अमन, हमदर्दी और खैर सगाली के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है, आइए हम लॉर्ड बुद्ध की जिंदगी के इक़दार को अपनाने के अपने अज़्म का इरादा करें। हिंदुस्तान में आज जुमे को यकुम मई के मौके पर यौम मजदूर मनाया जा रहा है। भारत में यकुम मई 1923 से यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। ताहम भारत में हजारों मजदूरों की हालत जार बदस्तूर तशवीशनाक है। अगरचे हिंदुस्तान समेत दुनिया के बेशतर हिस्सों में 48 घंटे काम का हफ्ता मामूल है, लेकिन ये बहुत सी जगहों पर नहीं मनाया जाता है। 2021 ग्लोबल सिल्वरी इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में 11 मिलियन से ज्यादा लोग जदीद गुलामी के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी न सिर्फ काम करने पर मजबूर है, बल्कि इन्हें तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। यही नहीं, आज भी हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में शामिल है, लेकिन वो कमाई के मामले में बहुत पीछे हैं। रियासत मगरिब बंगाल में काउंटिंग से पहले EVM पर हंगामा खड़ा हो गया है। TMC का इल्जाम है कि स्ट्रांग रूम की सील तोड़ दी गई, EVM के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। TMC ने एक वीडियो भी जारी किया। इसके बाद TMC के लीडर काउंटिंग सेंटर के बाहर आधी रात को धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंच गई और मौके का मुआयना किया। उधर इलेक्शन कमीशन भी फौरन हरकत में आ गया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा है कि कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया। अफवाह फैलाई जा रही है। देर रात तक पूरे बंगाल में हंगामा मचा हुआ था। आज मई की पहली तारीख है और इस महीने अलग अलग रियासतों में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI के जारी करदा कैलेंडर के मुताबिक इस महीने में 5 इतवार और 2 हफ्ते की तातीलात के अलावा 5 दिन मुख्तलिफ रियासतों में मुकामी तातीलात भी होंगी। महाराष्ट्र में इस महीने का आगाज ही तातील से होगा। यकुम मई को यौम महाराष्ट्र और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है, जबकि 28 मई को ईद उल अजहा की तातील होगी। वहीं दूसरी रियासतों जैसे तेलंगाना में भी आज यकुम मई की लेबर हॉलीडे है, तो दूसरी तरफ 28 मई को ईद उल अजहा की तातील होगी। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली से एक निहायत अफसोसनाक और चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां एक मजहबी शख्सियत की पुरस्कार हालत में मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए। मुतवफ़ी की शिनाख्त मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के तौर पर हुई है, जो एक मजहबी इज्तिमा यानी उर्स से वापस अपने आबाई मुकाम सहवान जा रहे थे। अहले खाना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सफ़र के दौरान ट्रेन में कुछ नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर मौलाना को इनकी मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया, इन पर तशद्दुद किया और बाद अज़ां चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ हो गई। मौलाना की नाश बाद में बरेली कैनेट के करीब रेलवे ट्रैक से बरामद हुई। मुतवफ़ी की अहलिया तबस्सुम ने मीडिया को बताया कि वाक़े के दौरान मौलाना ने इन्हें वीडियो कॉल की थी, जिसमें वो शदीद परेशानी की हालत में मदद की अपील कर रहे थे। इनके मुताबिक कॉल के दौरान कुछ अफराद मौलाना को मारते और घसीटते हुए नजर आए। अहलिया का कहना है कि मौलाना ने ट्रेन में मौजूद दीगर मुसाफिरों से भी मदद मांगी, मगर किसी ने मदाखलत नहीं की। अहले खाना ने यह भी इल्जाम आयद किया कि हमलावर नशे की हालत में थे और उन्होंने मजहबी बुनियाद पर तशद्दुद किया। इस वाक़े ने इलाके में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी
इस पर बहस छिड़ गई है। वाज़ेह है कि रेल सफर में इस तरह के वाक़यात में इजाफा दर्ज किया जाने लगा है। रेलवे पुलिस को चाहिए कि सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मौलाना मुमकिन तौर पर ट्रेन से गिर गए, ताहम तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। मौसम में अचानक हुई तब्दीली ने जहां मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है, वहीं उत्तर प्रदेश के लिए तब्दील शुदा मौसम तबाही लेकर आया। रियासत में तेज आंधी और बारिश के सबब कई इलाकों में जानी और माली नुकसान की इत्तला है। यहाँ दीवारों के मुनहदिम होने, दरख्त उखड़ने और बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में रियासत भर में 18 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आंधी तूफान का सबसे ज्यादा असर ओद इलाके में नजर आया, जहां 13 अफराद की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक रियासत के प्रयागराज और वाराणसी समेत 30 से ज्यादा अजला में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। वहीं लखनऊ समेत 10 अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश और झालाबारी हुई। सुल्तानपुर में 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान आया, जिसकी वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने टोल की छत उड़ गई। रात को अयोध्या में भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई। रियासत में आंधी व बारिश की वजह से जगह जगह दरख्त गिरने की वारदातें पेश आई और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके अलावा कई कच्चे मकान जमींदोज होने के वाक़यात में 13 लोगों की मौत हो गई। हज 2026 के लिए फिजाई किरायों में तकरीबन 10,000 रुपए इजाफे पर उठ रहे सवालात के दरमियान वज़ारत अक़लीती उमूर ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि आलमी हालात के पास बढ़ती हुई लागत के बावजूद हुकूमत ने किरायों में इजाफे को कम से कम रखने की भरपूर कोशिश की। मरकजी वज़ीर बराए अक़लीती उमूर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि हज लाखों खानदानों के लिए जिंदगी में एक बार पूरा होने वाला ख्वाब होता है और हुकूमत इस जज्बे का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि जारी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के सबब आलमी सतह पर हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसके बाद एयरलाइंस ने फी हाजी 300 से 400 डॉलर इजाफे का मुतालबा किया था। ताहम हुकूमत ने बातचीत के जरिए इस इजाफे को कम करके तकरीबन 100 डॉलर तक महदूद कर दिया, जिससे आदमीन को बड़ी हद तक राहत मिली। इनके मुताबिक यह फैसला मुकम्मल शफाफियत और नेक नीयती के साथ लिया गया ताकि हज इंतजामात में किसी किस्म की रुकावट ना आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो मोहम्मद चांद नामी शहरी को 2 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे, जिनकी गाड़ी को बगैर ठोस सबूत के बीफ ले जाने के इल्जाम में जब्त कर लिया गया था। अदालत ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी, मनमानी और कानून के बरखिलाफ करार देते हुए वादे किया कि बगैर साइंसी और हतमी तस्दीक के ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह फैसला जस्टिस संदीप जैन की सिंगल बेंच ने गुज़िश्ता रोज सुनाया, जिसमें कहा गया कि रियासती हुकाम की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की वजह से दरख्वास्त गुजार को संगीन माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी तलाफी जरूरी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ के हालिया बयान के बाद तलबा तंजीमों ने शदीद नाराजगी जाहिर की। मुख्तलिफ तलबा ग्रुपों ने इन रिमार्क्स को न सिर्फ गैर साइंसी बल्कि गैर जमहूरी करार देते हुए यूनिवर्सिटी के जमहूरी किरदार पर संगीन सवाल उठाए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अपने बयान में वाइस चांसलर के युवा कुंभ प्रोग्राम के दौरान दिए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। तंजीम के मुताबिक वीसी का महादेव के DNA वाला बयान हिंदुस्तानी शिनाख्त को एक महदूद और फिरकाराना दायरे में कैद करने की कोशिश है, जो मुल्क की कसरत में वहदत की रूह के खिलाफ है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने मजीद कहा कि सनातनिज्म को मौका देने की बात दरअसल एक ऐसे नजरिए की अक्कासी करती है जो जमहूरी और साइंसी इक़दार से मुतसादिम है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तालीमी इदारों को फिरका परस्त और गैर जमहूरी ताकतों के हवाले किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इन क़ुव्वतों के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर बरक़ी भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम को किसी दुश्वारी के बगैर बिला रुकावट बरक़ी की सरबराही तेलंगाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तेलंगाना में मौसम गर्मा की शिद्दत के नतीजे में बरक़ी की तलब में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके तमाम शोबेजात को बिला वक़फ़ा बरक़ी सरबराही के इक़दाम किए जा रहे हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना के बशमूल मुल्क भर में बरक़ी की तलब में तेजी से इजाफे की सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में महकमा बरक़ी के आला अहदेदारों के साथ इजलास में रियासत में बरक़ी सरबराही के मौक़िफ़ का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया कि गर्मी की शिद्दत के नतीजे में मकानात और दफातर में एयर कंडीशनर्स और कूलर्स के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पावर ग्रिड पर इजाफी दबाव के बावजूद घरेलू, ज़रई और सनती शोबे के लिए मौसर बरक़ी सरबराही जारी है। भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को पाबंद किया कि हॉस्पिटल्स, पानी की सरबराही, स्कीमात और दीगर बुनियादी जरूरतों के लिए सरबराही में कोई रुकावट न होने पाए। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर TRS का नाम गूंजने वाला है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने के कविता की क़यादत में 9 तश्कील शुदा सियासी जमात तेलंगाना रक्षणा सेना के रजिस्ट्रेशन को बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की इस मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कविता ने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया और एक दिलचस्प इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुताबिक 5 मुख्तलिफ नामों की फहरिस्त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इनमें से तीसरे नंबर पर मौजूद नाम तेलंगाना रक्षणा सेना को मुंतखब किया और एक बार फिर TRS बनता है। कविता ने इसको एक खुशगवार इत्तेफाक बताया।
महकमा इमारत व इशवरा के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने गोशा महल में प्रोजेक्ट की पेशरफ पर ओहदेदारों और इंजीनियर से बातचीत की। तामीराती एजेंसी MEIL के ओहदेदारों ने विकास राज को तामीरी पेशरफ से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2027 तक उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने एजेंसियों को तयख्खुन दिया कि हुकूमत की जानिब से तमाम दरकार मंजूरियां ग्रीन चैनल के जरिए दी जाएंगी ताकि तामीरी काम मुकर्ररा मुद्दत में तकमील हो। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि तामीरी कामों की मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखा जाए ताकि मुकर्ररा मुद्दत में प्रोजेक्ट की तकमील हो। विकास राज ने प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेते हुए ओहदेदारों को तजावीज़ पेश की। रियासती वजीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पीर श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में नए एग्रीडेशन कार्ड की तकसीम का आगाज करते हुए कहा कि तमाम अहल सहाफ़ियों में अंदरून 15 दिन एग्रीडेशन कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। हिमायत नगर स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में एग्रीडेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर नशीन प्रेस अकेडमी श्रीनिवास रेड्डी, न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान के अलावा कमेटी के दूसरे अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर पीर श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि तमाम अहल सहाफ़ियों को एग्रीडेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। वजीर ने बताया कि एग्रीडेशन कार्ड की फराहमी में ताख़ीर सख्त जांच के अमल की वजह से हुई है ताकि सिर्फ मुस्तहिक़ अफराद को ही फ़ायदा मिल सके। रियासत तेलंगाना में लू लगने के वाक़ात में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और महकमा सेहत के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता दिनों लू लगने के वाक़ात का शिकार होने वालों की तादाद की तौसीक़ करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से 22 अफराद लू लगने से मुतासिर हुए हैं, जिन्हें दवाखाने में शरीक करते हुए इनका इलाज किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता दिनों में लू लगने के नतीजे में किसी भी मौत की तौसीक़ नहीं की गई। तेलंगाना में तीसरे दिन भी आज़म तरीन दर्जा हरारत 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि ज़िला आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा रियासत के 7 अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज़मीन हज से 10,000 रुपये इजाफी किराया वसूल करने के हुकूमती फैसले पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इसे आज़मीन का इस्तेसाल करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हज कमेटी आज़मीन से फ़र्कशुदा हवाई किराए के नाम पर मजीद 10,000 रुपये तलब कर रही है, जबकि 2 माह कबल ही मुंबई कलेक्शन पॉइंट से हर आज़िम से 90,844 रुपये वसूल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये रकम मौजूदा इनफरादी मुसाफिरों के किरायों के मुकाबले में तकरीबन दोगुनी है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या हज कमेटी के जरिए जाने वाले आज़मीन को सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिवाय इस्तेसाल के और कुछ नहीं है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी की है कि सेटविन के सदर दफ्तर को पुराने शहर हैदराबाद में बरकरार रखा जाए और इसे नूर खां बाजार दारुशफ़ा में वाक़ कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दफ्तर के अहाते में अराज़ी अलाट करके इसकी तामीर की जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को अपनी नुमाइंदगी पर मुश्तमिल मकतूब में बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें सरकारी महकमाजात, कॉरपोरेशन, सोसाइटीज़ और यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी गई है कि वो खानगी लीज पर हासिल करदा इमारतों को खाली करके सरकारी मिल्कियत की इमारतों में मुंतकिल कर दें और रियासत में कोई भी सरकारी दफ्तर को किसी भी सूरत में खानगी इमारत से काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत का यह फैसला सरकारी अखराजात में कमी और इंतजामी इस्लाहात के एक बड़े इक़दाम का हिस्सा है। ओवैसी ने इस सिलसिले में गुजारिश की कि सेटविन के हेड ऑफिस को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने के बजाय बेहतर यह होगा कि नूर खां बाजार दारुशफ़ा में वाक़े कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहाते में सेटविन हेड ऑफिस की तामीर के लिए अराजी या इमारत अलाट की जाए। तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी जुमेरात को सुबुकदोश हो गए, जिसके साथ ही इनके 32 साल शानदार पुलिस कैरियर का इख्तिताम हुआ। REBR पुलिस अकेडमी में सीनियर ओहदेदारों ने इन्हें रिवायती अंदाज में अलविदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए शिवधर रेड्डी ने पुलिस सर्विस में अपने तवील सफर पर रोशनी डाली और 1970 और 1980 की दिहाइयों से लेकर आज तक पुलिसिंग में आने वाली नुमायां तब्दीलियों का तस्करा किया। इनके मुताबिक पुराने पुलिसिंग के तरीक़ेकार के मुकाबिल मौजूदा हालात में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। पुलिस और अवाम के दरमियान फासले को कम करने के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग का निज़ाम नाफिज किया गया और हुकूमत की पॉलिसियों के लिए पुलिसिंग की गई। उन्होंने रियासत के पुलिस सरबराह की जिम्मेदारी सौंपने पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया और नौजवान पुलिस ओहदेदारों से अपील की कि वो महकमे की नेक नामी को बरकरार रखें। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि तलबा को दरकार तमाम ज़रूरी अशिया बर वक्त फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म, नोटबुक्स और दीगर ज़रूरी सामान की वक्त पर फराहमी से तलबा अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दे सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात की शाम महकमा तालीम के तहत इदारों के तलबा को फराहम की जाने वाली अशिया की मरकजी खरीदारी के निज़ाम का जायजा लिया, जिसमें BC, अखिलती, कबायली बहबूद और दर्ज फहरिस्त ज़ातों की तरक्की के महकमे भी शामिल हैं।
انہوں نے کہا کہ پہلے ہر محکمہ اپنی خریداری اور فراہمی خود کرتا تھا، جس سے یکسانیت کا فقدان اور بے ضابطگیاں پیدا ہوتی تھیں۔ مسائل کے خاتمے کے لیے حکومت نے مرکزی خریداری کا نظام متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ یونیفارم، نوٹ بکس اور دیگر اشیاء کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی بے قاعدگیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی سازش کے تحت اشرار نے شیارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب راجندر نگر علاقے کی ایک مسجد میں داخل ہو کر قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کی۔ شرانگیزی کے اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق قسمت پور میں واقع درگاہ حضرت خلیج خان رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں موجود مسجد بلال میں پیش آئے شرانگیزی کے اس واقعے کا علم تقریباً رات 11:30 بجے ہوا۔ شرپسندوں نے مسجد میں گھس کر قرآن پاک کے نسخوں اور دیگر مذہبی کتابوں کو نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی۔ اس کے بعد شرپسندوں نے قرآن مجید اور دیگر کتابوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے انہیں باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے حیدرآباد کے کمشنر پولیس وی سی سجنار اور دیگر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اشرار کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔